नमस्कार, प्रणाम। आप सभी के अपने YouTube चैनल राजकुमार धीरज सर पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आप लोग जानते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ होता है, पोरीफेरा होता है, सीलेंट्रेटा होता है, टीनोफोरा होता है, एस्केहेलमिन्थीज होता है, प्लेटीहेलमिन्थीज होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ठीक है। कार्डेटा में भी जो क्लासेस हैं वो 5 है आपके। एक आपका पीसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एबीज है और मैमल्स है। यहाँ हम फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम किसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। देखिए, फर्स्ट टाइम अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की हम बात करें, जो प्रायः हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों क्या होते हैं, एक ही में होते हैं, एक ही बॉडी में मेल फीमेल होते हैं, जिसको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। दैट इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। दैट इज फर्स्ट टाइम ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज नोन एज प्लेटीहेलमिन्थीज। एंड फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन किस में हुआ है, यानी हेड का ऑर्गेनाइजेशन किस में हुआ है, प्लेटीहेलमिन्थीज में। फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेलमिन्थीज में, लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री, फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री बॉडी किस में पाया गया था, प्लेटीहेलमिन्थीज में। फर्स्ट टाइम स्क्रीटरी सिस्टम किस में पाया गया था, प्लेटीहेलमिन्थीज में। और वो भी कौन सी सेल होती है, फ्लेम सेल। फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम सीलेंट्रेटा में। फर्स्ट टाइम टिश्यू सिस्टम सीलेंट्रेटा में, क्योंकि पोरीफेरा में सेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो प्रोटोजोआ होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है। फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम किस में डेवलप हुआ था, एस्केहेलमिन्थीज में। फर्स्ट टाइम ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी की प्लांट किस में होता है, एस्केहेलमिन्थीज में। फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होता है, एस्केहेलमिन्थीज में। फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम एनिमल कौन था, सीलोम कैविटी का मतलब होता है कि स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल और हमारी बॉडी, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो पाया जाता है वो हमारा सीलोम कैविटी होता है। सबसे पहले ट्रू सीलोम एनिमल कौन थे, एनिलिडा थे, एनिलिडा में पाया गया था। फर्स्ट टाइम ब्लड वस्कुलर सिस्टम किस में पाया गया है, एनिलिडा में। फर्स्ट टाइम डिफाइंड लोकोमोटरी ऑर्गन किस में पाया गया है, नेरिस में, जो कि एनिलिडा का ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। फर्स्ट प्रोटोस्टोम किस में पाया गया, एस्केहेलमिन्थीज में। फर्स्ट ड्यूटरोस्टोम, प्रोटोस्टोम का मतलब होता है कि अगर ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है तो आपका प्रोटोस्टोम होता है। ड्यूटरोस्टोम जो होता है जिसमें ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है उसे हम ड्यूटरोस्टोम कहते हैं, तो हम लोग भी ड्यूटरोस्टोम हैं। फर्स्ट टाइम साइजोसिलोमेट एनिमल कौन होता है, एनिलिडा। फर्स्ट टाइम एंट्रोसिलोमेट एनिमल कौन होता है, इकाइनोडर्मेटा। फर्स्ट टाइम ट्रू सेगमेंटेड एनिमल कौन है, एनिलिडा। फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में होता है, प्लेटीहेलमिन्थीज में। लेकिन याद रखिए, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन किस में होता है, वो आपका इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो आपका एस्केहेलमिन्थीज में होता है। अब आगे देखिए, मैं आपको फर्स्ट टाइम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, सीलेंट्रेटा में होता है। फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम किस में होता है, सीलेंट्रेटा में होता है। फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम एनिमल कौन है, एनिलिडा है। फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया गया है, एनिलिडा में है। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन है, प्लेटीहेलमिन्थीज है। आर्गन प्लेटीहेलमिन्थीज में, बाइलेटरल प्लेटीहेलमिन्थीज में। डिफाइंड लोकोमोटरी ऑर्गन एनिलिडा में। कार्डेटा में भी मैंने क्लासिफिकेशन कई बार बताया है आप लोगों को कि जो कार्डेट का क्लासिफिकेशन होता है, कार्डेट का क्लासिफिकेशन होता है वो कई टाइप से किया गया है। फर्स्ट टाइम कार्डेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि कार्डेटा में हेमी कार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा, ये तीनों आपके क्या है, सब फाइलम है, जिसको आप एक क्रेनिएटा में रखते हैं जिसमें हेड नहीं पाया जाता है, बात समझिएगा। और जिसमें हेड प्रेजेंट होता है वो आपका क्रेनिएटा होता है, वो आपका जो होता है हायर कार्डेटा होता है, उसमें आपका वर्टिब्रेटा आता है। हेमी कार्डेटा में बेलेनोग्लॉसस, सिफेलोकार्डेटा में, हेमी कार्डेटा में कौन होता है, बेलेनोग्लॉसस होता है। हेमी कार्डेटा में बेलेनोग्लॉसस होता है। जो आपके हेमी कार्डेट्स होते हैं उसमें आपके बेलेनोग्लॉसस आते हैं। अगर हम कार्डेट के
हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लॉसस, सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फिऑक्सस, यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया होता है। और अगर हम फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करें कि 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स बताइए जो किस में पाया जाता है, वो आपके कार्डेट्स में पाया जाता है। तो 3 इसके फंडामेंटल कैरेक्टर कौन है, ध्यान दीजिएगा एकदम। नोटोकार्ड होता है, मेसोडर्मल इसका ओरिजिन हुआ है। फेरेंजियल गिल स्लिट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है, एंडोडर्मल ओरिजिन हुआ है। और इसमें क्या पाया जाता है, नर्व कार्ड। ऑल 3 फंडामेंटल कैरेक्टर किससे मैच करता है, ये सिफेलोकॉर्डेटा से मैच करता है। एम्फिऑक्सस में लैंसलेट या ब्लूप्रिंट कहा जाता है ऑफ कॉर्डेट। हर्डमानिया में सी स्क्वाड कहा जाता है, समुद्री पिचकारी कहा जाता है। इसका लार्वा जो होता है वो टेल में होता है, इसका जो टेल होता है वो लार्वल कंडीशन में होता है और बाद में विलुप्त हो जाता है बड़े होने पे। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है हर्डमानिया में, क्योंकि लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है एडल्ट से। उम्मीद करते हैं इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा।